दिल्ली की पावर मिनिस्टर आतिशी ने एक आरोप लगाया कि उपराज्यपाल अधिकारियों के जरिए दिल्ली की फ्री बिजली और सब्सिडी को बंद करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन इससे कदम और आगे बढ़ते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह आदेश जारी कर दिया है कि डिस्कॉम्स, जो कि दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियां हैं, मसलन बीएसईएस यमुना, बीएसईएस राजधानी और टाटा पावर, इनको 2015 से लेकर अब तक जितनी भी सब्सिडी का पैसा दिया गया है, इसका सीएजी इंपेलेंट जो भी ऑडिटर हैं उनसे ऑडिट कराया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इसके पीछे जो पैसा दिया गया था उसमें कोई अनियमितता तो नहीं है। क्योंकि आरोप ये लगाए गए हैं सीधे तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से कि जो राज्यपाल हैं उनके अधिकारियों की इन डिस्कॉम्स के साथ में कुछ मिलीभगत है, जिसके जरिए उस पैसे का दुरुपयोग किया जा सकता है। मसलन अगर देखें तो इससे पहले एलजी की तरफ से भी आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो नॉमिनेटेड जो डिस्कॉम्स के बोर्ड के अंदर जो लोग हैं, उन्होंने बिजली कंपनियों के साथ सांठगांठ कर तकरीबन 8,000 करोड़ का सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया था। जिसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से जो विशेषज्ञ डिस्कॉम्स के बोर्ड में थे उनको हटा दिया गया था और अब दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया है कि डिस्कॉम्स को और उनके साथ इन अधिकारियों की मिलीभगत से जो सब्सिडी का पैसा है उसको लेकर के उसमें अनियमितताएं हो सकती हैं, इसको लेकर के जांच के आदेश दिए हैं। और साफ तौर पर बिजली मंत्री ने इस बारे में आरोप लगाया है कि जो एलजी है वो उनके अधिकारी इस पूरे जो सब्सिडी है जो दिल्ली के लोगों को मिल रही है उसको लेकर बंद कराना चाहते हैं और इसीलिए ये साजिश रची जा रही है। तो वहीं पर इस मामले में एलजी की तरफ से सफाई है। उन्होंने कहा कि वो जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बिजली का खर्चा वहन नहीं कर सकते, उनकी सब्सिडी दिए जाने के खिलाफ नहीं है। मसलन एक डीआरसी की तरफ से एक संवैधानिक एडवाइस भी जो है वो दिल्ली सरकार को दी गई थी कि अगर जो बिजली की सब्सिडी है वो 3 किलोवाट तक अगर लोगों तक सीमित की जाती है तो 300 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा जो है वो दिल्ली सरकार को होगा, बचत होगी। वहीं अगर इसे 5 किलोवाट तक किया जाता है सीमित तो 200 करोड़ से ज़्यादा की बचत होगी, जिसका जो है खर्चा जो है वो जन कल्याण योजनाओं में किया जा सकता है। हालांकि इस संवैधानिक एडवाइस को 6 जनवरी को वापस ले लिया गया, लेकिन बड़ी बात यही है कि अब आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर और ये देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्या वाकई दिल्ली में लोगों को जो सब्सिडी मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल रही है, उस पर संकट है, या फिर जिस तरीके से लगातार एक दूसरे पर जो दिल्ली सरकार है और उपराज्यपाल है उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि डिस्कॉम्स के साथ मिली भगत है। इन तमाम चीज़ों का पता जब लगेगा, जिस मामले में ऑडिट होगा और जो भी 2015 से लेकर अब तक यानी कि 8 सालों के अंदर दिल्ली सरकार की तरफ से सब्सिडी दी गई है उसके बारे में जब वो रिपोर्ट आएगी। लेकिन फिलहाल की बात यही है कि दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और तमाम जो डिस्कॉम्स हैं उनको दी गई सब्सिडी का ऑडिट कराने का फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं वहां पर कोई भी सुविधा मुफ्त नहीं दी जाती, लेकिन बावजूद जो उनका बजट है वो घाटे का बजट है। लेकिन दिल्ली में तमाम चीजें मुफ्त है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बजट है वो फायदे का है। और दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिलाया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कि जब तक वो है तब तक इस पूरी की पूरी जो बिजली है मुफ्त मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, उसको बंद नहीं होने देंगे। अगर आप जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स देखें, किसी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट के अंदर वो कोई भी फैसिलिटी जनता को फ्री में प्रोवाइड नहीं करते। खासकर बिजली तो उन्होंने किसी भी स्टेट के अंदर फ्री में नहीं दे रखी। उसके बावजूद उन सारी सरकारों का बजट घाटे में चलता है। दिल्ली में हमने लोगों को फ्री बिजली दी है और केवल फ्री बिजली नहीं, 24 घंटे बिजली दी है। 24 घंटे बिजली दी है और मेरे को याद है 2014 में 6000 मेगावाट अगर लोड हो जाता था गर्मी के दिनों में तो सारी बिजली लोड शेडिंग होती थी, ट्रांसफार्मर जल जाते थे, तारे जल जाती थी। हमने दिल्ली के सारे बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। 7500 से ज़्यादा 7600 7700 भी अगर लोड हो जाए तो कोई कुछ नहीं चलता। तो एक तरफ हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, 24 घंटे बिजली दी और लोगों को फ्री बिजली दी। ये इनको बीजेपी के लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। तो ये किसी भी हालत में बिजली की सब्सिडी रोकना चाहते हैं
तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं बिजली की सब्सिडी को रोकने के लिए। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं हूं, मैं दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी हालत में बिजली की सब्सिडी को हम नहीं रोकने देंगे। सर, ऑडिट कराने के बाद? हाँ, ऑडिट कराएंगे। ये डिस्कॉम्स ने अगर कोई भी गड़बड़ की है, हमने जैसे हमारी पहले सरकार आई थी, आपको याद होगा 49 दिन की सरकार, उस 49 दिन की सरकार में भी हमने बिजली कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर किया था। अब दोबारा बिजली और कंपनियों का ऑडिट ऑर्डर। तो वहीं पर विपक्ष ने इस पूरी कवायद को आंखों में धूल झोंकना यानी कि आई वॉश करार दिया है। क्या कह रहे हैं नेता जो विपक्ष के हैं विजेंद्र गुप्ता, वो भी आप सुनिए। ये सिर्फ आई वॉश है, भ्रष्टाचार हो रहा है। 3500 करोड़ रुपए पावर सब्सिडी के नाम पर सरकारी खजाने से प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। और ये केजरीवाल जी भी जानते हैं कि पहले भी ये मामला उठा था, जब प्राइवेट कंपनियों के ऑडिट की बात आई थी तो कहा गया था प्राइवेट बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के अगर डीबीटी हो, हमारा तो यही कहना है कि अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करें और जो दिल्ली का बिजली का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है उसको आप उसके अकाउंट में पैसा भेज दो और वो अपना बिल अपने आप पे कर दे। आप उससे तो पे करा नहीं रहे, आप सीधा कंपनियों को उसके नाम पे पैसा दे रहे हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जब पकड़े गए तो ऑडिट करा लो। अरे भाई, ये मामला तो पहले भी था, बहुत सारे और भी मामले आए हैं सामने। हर बार आपने बिजली कंपनियों, कहीं ना कहीं बिजली कंपनियों में और दिल्ली की सरकार में, केजरीवाल सरकार में भारी भ्रष्टाचार है, गोलमाल है। और जब पकड़े गए तो एक और भ्रष्टाचार जब सामने आने लगा तो अब घबरा कर बौखला करके 8 साल का ऑडिट करा लीजिए, 8 साल का ऑडिट करा लीजिए। 8 साल का ऑडिट तो दिल्ली सरकार का होगा ना, लेकिन पैसा जिनको गया है, आप कहिए कि बिजली कंपनियों का भी ऑडिट होना चाहिए, तब तो हम माने। सीएजी के मामले में आप एक तरफ कहते हैं ऑडिट करा लो और एक तरफ बिजली कंपनियों की तरफदारी लेते हुए, केजरीवाल जी का एक ही तरीका है, झूठ बोलो और गुमराह करो। वही काम ये इसमें भी कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, दो टूक बात है कि आप ये 3500 करोड़ रुपया जो प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं पावर की सब्सिडी के नाम पे, वो जनता के अकाउंट में पैसा क्यों नहीं डाला जाता। उनका ये भी आरोप है कि एलजी की सांठगांठ जो है वो है बिजली कंपनियों से और ये अब इस ऑडिट के जरिए सब कुछ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 3500 करोड़ रुपए आप सरकारी खजाने से प्राइवेट आदमी को एक मुश्त दे रहे हैं, एक मुश्त दे रहे हैं, एक साथ दे रहे हैं। 3500 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से निकालते हैं और प्राइवेट आदमी के हाथ में दे देते हैं आम जनता के नाम पर। और जब हम कहते हैं कि आम जनता के अकाउंट में डालो तो आप हमें कहानी पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार पकड़ा गया है और अब इसमें किसी भी कीमत पर केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल बच नहीं सकते। अपनी वीडियो से गंगा के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।